हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी का पीयरलेस मार्शल स्पिरिट की एक और नए एपिसोड में। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे जाकर देख लेना, और अगर ऑलरेडी देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि फैंग ब्लडी जायंट स्वॉर्ड के अंदर चला जाता है। अब वहाँ पर जाकर जैसे ही वो अपनी आँख खोलता है तो वो अपने आप को एक अजीब सी दुनिया में पाता है, जिसके बाद तब पीछे से वहाँ पर एक छोटा सा क्रीचर आकर फैंग से कहने लगता है कि आप जाग गए मास्टर। उसे देखकर एकदम से फैंग हैरान हो जाता है और वो उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम कौन हो और ये जगह क्या है। जिस पर वो छोटा सा क्रीचर फैंग को बताता है कि मैं ब्लडी जायंट स्वॉर्ड का एक मौसैलम हूँ और ये जगह ऑफ कोर्स ब्लडी जायंट स्वॉर्ड का इनर वर्ल्ड है। अब उसकी बातों को सुनने के बाद फैंग उससे कहता है कि इसका मतलब वो तुम ही हो जो कि मुझे यहाँ पर लाया। जिस पर तभी वो छोटा सा क्रीचर फैंग से कहता है कि हाँ बिल्कुल, अगर मैं कोई भी एक्शन नहीं लेता तो आप खतरे में होते, उल्टा आपको तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए आपकी जान बचाने के लिए। फिर तभी फैंग उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा ग्रेटफुल हूँ, अब मुझे यहाँ से बाहर जाने दो। लेकिन तभी वो छोटा सा क्रीचर फैंग से कहता है कि आखिर आप बाहर क्यों जाना चाहते हैं मास्टर, बाहर तो बहुत ही ज्यादा खतरा है। अब उसकी इस बात को सुनकर फैंग उसको थोड़ा चिल्लाते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मेरे फ्रेंड्स अब भी बाहर हैं। इतना कहते ही फैंग उस क्रीचर को अपने फॉर्मेशन में ट्रैप करता है, जिसके बाद तभी वो क्रीचर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि ऐसा मत करिए, मैं तो बस आपके साथ रहना चाहता हूँ, बहुत टाइम से मैंने किसी से बात ही नहीं की। जिस पर तभी फैंग उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हारी बातों को सुनने के लिए टाइम नहीं है। जिसके बाद फैंग अपनी पावर्स का यूज करके उसको हर्ट करना शुरू करता है। उसको ऐसा करते हुए देखकर वो क्रीचर चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि ऐसा मत करिए मास्टर, सिर्फ मैं ही हूँ जो कि आपको यहाँ से बाहर ले जा सकता है, साथ ही मैं आपकी मॉन्स्टर्स को खत्म करने में भी हेल्प कर सकता हूँ, जिससे कि आप अपने फ्रेंड्स को बचा सकते हैं। जिसके बाद तभी फैंग रुक जाता है और फिर वो क्रीचर फैंग को बताने लगता है कि ब्लडी जायंट स्वॉर्ड के इतने पावरफुल होने के पीछे का रीजन इसका शूरा वर्ल्ड से कनेक्ट होना है। देखिए यहाँ पर शूरा की हॉली पावर्स हैं, लेकिन हर स्वॉर्ड मास्टर इसकी पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो छोटा सा क्रीचर फैंग को शूरा पावर्स को एब्जॉर्ब करवाना शुरू कर देता है। ऐसा होते हुए देखकर फैंग कहने लगता है कि क्या सच में ये मुझे स्ट्रॉन्ग बना सकती है। जिस पर वो क्रीचर कहता है कि हाँ बिल्कुल। अब धीरे धीरे फैंग वहाँ की शूरा पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर वो क्रीचर फैंग से कहता है कि लगता है कि ये आपको बहुत पसंद करते हैं, मैं आपका तब तक वेट करूंगा जब तक कि आप सब कुछ सेक्रीफाइस ना कर दें, तभी आपके अंदर एक ह्यूज इम्प्रूवमेंट आएगा। अब उसको एब्जॉर्ब करते हुए फैंग कहने लगता है कि तो ये है शूरा पावर। जिस पर तभी वो छोटा सा क्रीचर कहने लगता है कि हाँ मास्टर, और अब बहुत ही जल्दी यहाँ से निकल भी पाएंगे। इतना कहकर वो क्रीचर थोड़ा अजीब तरीके से हंसने लगता है। फिर हम देखते हैं कि फैंग कंटिन्यूअसली वहाँ की शूरा पावर को एब्जॉर्ब करते जा रहा था, और उसको ऐसा करते हुए देखकर वो क्रीचर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और फिर वो फैंग से कहने लगता है कि ये पावर्स तो आपको स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प कर रही है, मैं देख सकता हूँ कि आपकी पावर्स बढ़ती ही जा रही है। उस क्रीचर की आवाज धीरे धीरे बदलने लगी थी। जिसके बाद तभी वो लास्ट में कहता है बहुत जल्द तुम्हारी बॉडी मेरी होगी। जिसके बाद तभी फैंग उससे कहता है कि लगता है कि यही तुम्हारा पर्पस है ना। ये सुनकर वो क्रीचर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपनी रियल वॉइस में कहने लगता है कि क्या कहा, लेकिन तभी एकदम से उसको रियलाइज होता है कि उसको ऐसा नहीं कहना है। जिसके बाद तभी वो क्यूट बनते हुए कहने लगता है कि क्या कहा मास्टर। जिस पर तभी फैंग उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे बेवकूफ बनाना इतना ज्यादा आसान है। इतना कहते वो एक बार फिर से उसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, लेकिन इसके बावजूद वो क्रीचर अब भी इनोसेंट बनते हुए कहने लगता है कि क्या हुआ मास्टर, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिसके बाद तभी फैंग उस शूरा पावर को एब्जॉर्ब करना रोक देता है। ये देखकर एकदम से वो क्रीचर कहने लगता है कि आखिर आप क्या कर रहे हैं, ये तो शूरा पावर है जो कि। पर तभी एकदम से फैंग उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि ऐसा प्रिटेंड करना बंद करो कि तुम कुछ भी नहीं जानते, अब मैं तुम्हें मेरी विंड पावर दिखाता हूँ। अब जैसे ही फैंग उस पर अटैक करने वाला था कि तभी अचानक से वो क्रीचर बहुत ही जोरों से चिल्लाने लगता है। जिसके बाद तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि वो क्रीचर वहाँ से गायब हो गया था। वो पूरी जगह एकदम से चेंज हो गई थी। जिसके बाद तभी फैंग के सामने एक बहुत ही ज्यादा अजीब सा मॉन्स्टर अपीयर होता है और उसे देखकर फैंग कहता है कि तो ये तुम्हारा असली चेहरा है, सच में ये तो बहुत ज्यादा अगली है। ये सुनकर तभी वो मॉन्स्टर फैंग से कहता है कि मैं मोगलू इस शूरा वर्ल्ड का इंचार्ज हूँ, यहाँ पर सब कुछ मैं ही डिसाइड करता हूँ, ये तुम्हारे लिए ऑनर होगा कि मैं तुम्हारी बॉडी में रिबॉर्न होऊंगा। उसकी बातों को सुनने के बाद फैंग उससे कहता है कि अगर तुम्हारी बात पूरी हो गई हो तो अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहते ही फैंग उस पर हमला करने के लिए बढ़ने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनके बीच फाइट शुरू हो गई थी। फिर फैंग उस पर एक जोरदार पंच करके उसको दूर पीछे कर देता है। और फैंग से पिटकर उस मोगलू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगता है कि मैंने तुमको एक मौका दिया लेकिन तुम नहीं माने,
तो अब तुम भुगतो। जिसके बाद तभी हम देखते हैं कि जमीन के नीचे से और भी क्रीचर्स बाहर आना शुरू हो गए थे, जो कि फैंग पर हमला करने लगते हैं। फैंग उनके अटैक से बचकर भाग रहा होता है। ये देखकर तभी मोकलू हंसते हुए कहने लगता है कि तुम्हारा स्ट्रगल बेकार है। जिसके बाद मोकलू उन सारे क्रीचर्स की पावर को एब्जॉर्ब करके वहाँ पर एक मॉन्स्टर फिगर को क्रिएट कर देता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर फिगर सीधा फैंग की तरफ बढ़ने लगता है। अब उसे अपनी तरफ आते हुए देखकर फैंग भी तुरंत अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। लेकिन तभी ये देखकर मोकलू हंसते हुए फैंग से कहने लगता है कि चाहे तुम कोई सा भी वेपन क्यों ना यूज कर लो, तुम एक मॉर्टल हो और तुम मौत के डर को कभी भी नहीं रोक सकते। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फैंग ने अपनी स्वॉर्ड को जमीन पर फेंक दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर फिगर फैंग को खा जाता है, पर अचानक से वो वहाँ पर डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। और ये देखकर फैंग कहने लगता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये तो बस एक इल्यूजन है। ये सुनकर मोकलू भी एकदम से हैरान हो गया था और वो फैंग से पूछने लगता है कि आखिर तुम इसके बारे में कैसे पता चला। जिस पर तभी फैंग उससे कहता है कि मेरी ये स्वॉर्ड बहुत पहले ही टूट गई थी और इसका रिपेयर होकर दोबारा से मेरे हाथ में आना बस एक इल्यूजन ही हो सकता है, तो इसमें हैरान होने की कोई भी बात नहीं है। जिसके बाद फैंग आगे कहता है कि ये मैग्मा भी लो ग्रेड का है, जिसमें कि जरा सी भी हीट नहीं है। अगर तुम सच में इतने ज्यादा पावरफुल हो तो मुझसे इतनी मीठी मीठी बातें क्यों कर रहे थे। फिर फैंग आगे आते हुए कहने लगता है कि अगर मैं साफ साफ कहूँ तो तुम बस घोस्ट होने का प्रिटेंड कर रहे हो। उसकी बातों को सुनने के बाद मोकलू हंसते हुए कहने लगता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ, आज तो मुझे एक अच्छा शो देखने का मौका ही नहीं मिला। जिस पर तभी फैंग उससे कहने लगता है कि अगर तुम्हें मेरी सोल चाहिए तो खुद आकर ले लो। इतना कहते ही फैंग अपने हॉली बुद्धा पांग को उस पर यूज कर देता है। उसे ऐसा करते हुए देखकर मोकलू कहता है कि मेरी टेरिटरी में तो मुझे पकड़ नहीं सकते। अब इससे पहले कि फैंग का वो अटैक उसको हिट हो पाता, वो वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद तभी हमें मोकलू की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर क्यों फैंग से कहता है कि मैं मेरी आंखों से तुम्हें यहाँ पर बुड्ढा ऊपर मरते हुए देखना चाहता हूँ। इतना कहकर वो बहुत जोरों से हंसने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ के सारे इल्यूजन खत्म हो गए थे। जिसके बाद तभी अचानक से वहाँ पर पीछे से हानिनीर आकर फैंग को आवाज लगाती है और वो कहती है कि आखिर मैं यहाँ पर कैसे आ गई। अब हानिनीर को वहाँ पर देखकर फैंग उससे कहता है कि हानिनीर यहाँ पर मत आओ। अब फैंग की इस बात को सुनकर हानिनीर थोड़ा चिढ़ जाती है और वो बनाते हुए फैंग से कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं नहीं आऊँ तो फिर ठीक है, जाओ, मैं नहीं आती। जिसके बाद फैंग हानिनीर को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखने लगता है। वहीं हानिनीर तो फैंग को देखकर मुंह घुमा लेती है। जिसके बाद तभी अचानक से वहाँ पर मोकलू आ जाता है और वो आते ही सीधा हानिनीर के पीछे पड़ जाता है। उसे देखकर हानिनीर तुरंत फैंग की तरफ बढ़ते हुए कहने लगती है कि फैंग मुझे इस अजीब से क्रीचर से बचा लो। हानिनीर भागते भागते फैंग के पीछे आ गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग ने एक बार फिर से बुद्धा पाम का यूज करके मोकलू पर एक पावरफुल अटैक कर दिया होता है, जो कि डायरेक्टली मोकलू को जा लगता है और वहीं पर खत्म हो गया था। जिसके बाद तभी हानिनीर फैंग को पीछे से हक करते हुए कहने लगती है कि मैं जानती थी कि तुम मुझे बचा लोगे फैंग। लेकिन तभी फैंग उससे कहता है कि तुम हानिनीर नहीं हो। ये सुनकर हानिनीर एकदम से शॉक हो गई थी और वो फैंग से कहने लगती है कि आखिर तुम कैसी बातें कर रहे हो, क्या अब तुम मुझे पहचान भी नहीं पा रहे हो। अगर तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है तो खुद मुझे टच करके देख लो कि मैं रियल में तुम्हारी हानिनीर हूँ या नहीं। पर तभी फैंग उसको खुद से दूर कर देता है। फिर हम देखते हैं कि फैंग अपनी पावर्स का यूज करके उसका दम घुटने लगता है और फिर इस इंटरेस्टिंग सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। होप करते हो कि आपको आज का वीडियो भी अच्छा लगा होगा, साथ ही मेरी एक्सप्लेनेशन भी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करते जाना। हाँ जी, तो हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में। बाय बाय।